5 गलतियां बता रही हूँ जो जेड प्लांट की ग्रोथ में रुकावट लाते हैं। कौन कौन सी वो गलती है जिसके कारण आपका जेड प्लांट पत्ते गिरा रहा है, पत्ते पीले हो रहे हैं और इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है और अच्छे से ये शेप में भी नहीं ढल रहा है, ऐसे बिल्कुल ही लैगी सा हो गया है। क्या रीजन है देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, अगर जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट्स घना भी नहीं हो रहा है और पत्तियां ऐसे गिरती जा रही हैं, प्लांट्स की बिल्कुल टहनी सी बच गई है, तो आप 5 गलती कर रहे हैं। कौन कौन सी गलती आपके साथ हो रही हैं जो मेरे साथ भी हुई हैं, वही गलतियां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने जेड प्लांट की ग्रोथ फास्टली चाहिए, घना चाहिए जेड प्लांट, तो आपको मैं वो रीजन बताऊंगी जो आपको भूल के भी नहीं करने हैं। देखिए, ये मेरे जेड के ही पिकॉक हैं और मैंने ये जो पिकॉक है ये 2-2 साल के हैं मेरे। थोड़े दिन पहले ही मैंने बनाए थे, इनको शेप दिया था। पहली गलती जो है वो हमसे हो जाती है ये वाली। आप देख सकते हो, ये जो प्लांट है मेरा 2 साल का है। देखिए, प्लांट्स मेरा 2 साल का था, शेप मैंने इसको 4 महीने पहले ही दिया था, पिकॉक बनाया था। अभी आप देख सकते हो इसकी जो जड़ें हैं इतनी घनी हो गई हैं, पूरा ये गमला बिल्कुल जकड़ा हुआ है। एक कारण ये है, अगर हम अपने जेड प्लांट्स को ऐसे ही रख देते हैं और उसमें खाद पानी देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ना तो हमारी खाद इस जड़ के रूट्स तक जाती है क्योंकि जड़ें इतनी घनी हो गई है, इसमें पानी भी नहीं निकलता है और पानी हम डालते रहते हैं तो और वाटरिंग हो जाती है, उसके कारण हमारी जेड प्लांट की पत्तियाँ गिरती रहती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेड प्लांट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप गमले में से निकालिए प्लांट्स को और उसको ऐसे बिल्कुल आराम से रूट्स को आप धीरे धीरे ऐसे हटाएं, मिट्टी को हटाएं, जो नीचे नीचे की मिट्टी है उसको ऐसे निकाल लें। देखिए, इसमें बहुत सारी रूट्स हैं, तो हमें अगर ज़्यादा रूट्स हो चुकी हैं तो उन रूट्स को भी कट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका प्लांट्स छोटा है, रूट्स ज़्यादा नहीं है, आपको वो रिपोर्ट करना है, तो आप उसकी रूट्स मत काटें। और अभी देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो गर्मी, इतनी तपती गर्मी पड़ रही है, अभी जो है मई का लास्ट चल रहा है और जून का महीने में अगर हम रिपोर्ट करते हैं प्लांट्स को तो उसका थोड़ा सा रिस्क भी होता है। लेकिन जैसे मैं रिपोर्ट कर रही हूँ उस तरीके से आप रिपोर्ट करें, आपका प्लांट्स कभी भी नहीं मरेगा। जेड प्लांट के लिए आप ऐसे ये तरीका अपनाएं, बस आप मिट्टी निकालें और रूट्स को आप थोड़ा बहुत कट करना चाहे, जैसे मैं कट करूँगी वैसे आपको करना है। एक कारण तो ये है कि हमारा प्लांट्स को हम लगा के छोड़ देते हैं, उसको रिपोर्ट करने की सोचते ही नहीं, तो प्लांट्स कैसे ग्रोथ करेगा। ज़्यादा जड़ें हो जाएं तो उसको रिपोर्ट करना बेहद ही ज़रूरी है। आगे मैं आपको मिट्टी के बारे में भी बताऊंगी और कैसे मैं इनको रिपोर्ट करती हूँ, और आपको 3 कारण और बताने वाली हूँ जिसके कारण आपका जेड प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है। ये वाला पिकॉक देख सकते हो आप, इसमें भी पूरे ही गमले को इन रूट्स ने जकड़ा हुआ है। देखिए, अगर रूट्स ज़्यादा हो जाएंगी और गमला छोटा पड़ जाएगा तो कैसे हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा, रूट्स को और फैलने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको रूट्स को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। देखिए, रूट्स को कट करने के लिए सिर्फ आपको नीचे नीचे की रूट्स जो हमारी फालतू है उन्हीं को ही कट करना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट करने का तरीका है। देखिए, मेरा प्लांट्स जो है आराम से लग जाएगा, मैं इसकी फालतू जो रूट्स हैं ये इनको कट कर रही हूँ। ऐसे आप कट करें, और कट करने से पहले अगर आप सीजर पे या चाकू पे या कैसे भी, जो भी आपके पास कटर है उस पर आप थोड़ा बहुत एलोवेरा लगा सकते हैं, या फिर कट करने के बाद आप इन रूट्स पे एलोवेरा लगा सकते हैं। तो एलोवेरा रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है, आपका प्लांट्स ख़राब नहीं होएगा, ना ही मरेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं मिट्टी बनाना बताती हूँ। जब भी आप जेड प्लांट लगाएं तो मिट्टी बेस्ट बनाएं। मिट्टी सही नहीं होएगी तो आपका जेड प्लांट कैसे ग्रोथ करेगा। अभी देखिए, मैंने जो अपने एरिया में जो मिट्टी मिलती है, बालू मिट्टी, वही मिट्टी ली है। ये मिट्टी जो है ये वेल्डन मिट्टी बहुत ही बेस्ट है, रेत की तरह ये नज़र आती है। या आपके पास ये मिट्टी नहीं है तो आप जो रिवर के द्वारा बह के आती है बिल्कुल बारीक रेती, उसको ले सकते हैं। उसको आप अपने एरिया की मिट्टी में आप 20% मिला लें और उसके बाद आप 20 या 30% कोई भी खाद मिला सकते हैं। मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाई है
और इसमें आप गोबर की खाद भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप चाय पत्ती की खाद भी ऐड कर सकते हैं। देखिए प्लांट्स की मिट्टी तैयार करने के लिए यानी जेड प्लांट की मिट्टी तैयार करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन वाली खाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करनी है। तीसरा कारण जो है वो ये है, देखिए जो भी गमले ले आप उसमें छेद जरूर करें। अगर हम गमलों में अच्छे से छेद नहीं करते हैं तो उसमें पानी जब भी हम डालते हैं पानी स्टोर हो जाता है, अच्छे से निकल नहीं पाता है। ज़्यादा पानी की वजह से भी हमारे प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं और अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है और हमारा प्लांट्स कई बार तो मर भी जाता है। तो छेद का विशेष ध्यान रखना है गमलों को, चाहे आप प्लास्टिक के गमले लो, चाहे मिट्टी के, चाहे कोई भी आप सीमेंट के गमले लें, उनमें छेद होने बेहद ही ज़रूरी है। और प्लास्टिक के गमले लें तो उसमें तो 4-5 होल यानी छेद आप ज़रूर करें। देखिए दूसरा यही कारण है कि हम छेद नहीं करते हैं प्लांट्स के गमलों में या छोटे छोटे कर देते हैं तो उससे पानी ड्रेनेज नहीं होता है। मिट्टी मैंने बता दी आपको, मिट्टी आपको कैसे तैयार करनी है। मिट्टी के लिए आप इसमें फंगिसाइड पाउडर भी डाल सकते हैं, आप नीम खली पाउडर भी डाल सकते हैं, जो मैंने भी बनाया था एक बार नीम के पत्तों से। और ऐसे आप रिपोर्ट करें, बस थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसके ऊपर अपना प्लांट्स रखें और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी आप और ऐड करें। देखिए प्लांट्स को जब भी रिपोर्ट करें तो नीचे मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करें ताकि हमारे प्लांट्स की रूट्स को फैलने के लिए मिट्टी मिल सके, जगह मिल सके। बिल्कुल ही गमले की तली में हमें प्लांट्स नहीं रखना है। तो ये तरीका है, आप जेड प्लांट इस तरह से रिपोर्ट करें। देखिए मैंने 3 रीजन बताए हैं, आपको छेद का विशेष ध्यान रखना है आपको, और जड़ें अगर ज़्यादा हो गई हैं तो उनको कट करना है, अगर ज़्यादा होंगी तो ग्रोथ नहीं करेगा। और तीसरा जो रीजन है वो है मिट्टी का, मिट्टी बेस्ट बनानी है। और पानी का, फ्रेंड्स पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है और वाटरिंग नहीं करना है। आपको सिर्फ मिट्टी चेक करके अगर 2 इंच तक मिट्टी सूख गई है तो ही आपको प्लांट्स देना है और भर भर के डब्बे नहीं देने हैं। देखिए मैं जो आपको अभी दिखा रही हूँ ये पुदीना है और ये कल हम गांव गए थे तो गांव से ही लेके आए थे पुदीना, और ये कुछ ऐसे मोस रोज की कटिंग है। तो देखिए मैंने आपको ये तरीके बताए हैं आपको जेड प्लांट को अच्छे से ग्रोथ के लिए। ये गलती आप कभी भी मत करें जो मैंने ये देखिए बताई हैं। होल का विशेष ध्यान रखना है। और ये मैं सैकुलेंट प्लांट लेके आई थी फ्रेंड्स, ये भी मैंने लगा दिया है। अब जो फाइनल है वो ये है कि आप रिपोर्ट करने के बाद इसमें पानी डालें और आप इनको कम से कम 1 वीक के लिए छाया में ही रखें। इनको डायरेक्ट धूप में मत रखें, अभी तपती गर्मी है तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको 7 दिन तक तो छाया में रखें, उसके बाद आप इनको थोड़ी बहुत धूप में रख सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जेड प्लांट कभी भी नहीं मरेगा। और कटिंग किस तरीके से लगानी चाहिए मैंने कई बार बताया फ्रेंड्स। कटिंग के लिए यही मिट्टी तैयार करें और 2 इंच की कटिंग भी आप मिट्टी में गाड़ दें, आपकी लग जाएगी। और फ्रेंड्स पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए आप इसमें एक चीज़ का छिड़काव कर सकते हैं या फिर आप इसको 1 या 2 दिन में अच्छे से वॉश कर सकते हैं, यानी नहला सकते हैं, तो इसकी पत्तियां क्लीन रहेंगी, चमकदार रहेंगी। और एक चीज़ का मैं लिंक भी दे दूंगी, उस चीज़ से आप इसका छिड़काव करते रहें और 10 या 15 दिन में छिड़काव करेंगे तो अच्छे से ये घनी भी होएंगी, चमकदार भी रहेंगी और ग्रोथ भी करेगी। आप उसको रूट्स में भी डाल सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप वो देख लेना फ्रेंड्स, और अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।